जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि पांडे ब्लॉग में। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ धनतेरस के लिए जो भी ज़रूरी पूजन सामग्री है वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें पूजा में काम आने वाली हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने लकड़ी के पाट में लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। तो लकड़ी के पाट में आप लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा बिछा लीजिए। और सबसे पहले हम पूजा में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। तो ये लक्ष्मी गणेश मैंने ले लिए हैं और सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इनको रख लेते हैं। मूर्ति आपके पास कैसी भी मूर्ति है लक्ष्मी गणेश की, मिट्टी की होगी या जिस पीतल की होगी, चांदी की होगी, वो भी चलेगी। और कुबेर जी की पूजा की जाती है इसमें। धन के जो देवता हैं कुबेर महाराज, उनकी पूजा की जाती है। तो ये फ़ोटो आप लोगों को कहीं भी बाज़ार में मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी। तो आप नहीं है तो ले आइए। वैसे तो रोज़ ही हमको घर पे रखना ही चाहिए उनकी फ़ोटो। और ये है कुबेर मंत्र। तो कुबेर मंत्र बहुत ज़रूरी होता है पूजा में। तो कुबेर मंत्र भी आप पूजा में ज़रूर से ज़रूर रखिए और उसकी पूजा भी करिए। और ये है खड़ा धनिया है ये, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है धनतेरस की पूजा में। तो थोड़े से धने या आप जितने भी हैं आपके पास, थोड़ा सा आप ज़रूर लेके आइए। किचन में तो हमेशा मिल ही जाते हैं, रहता ही है हमारे किचन में, तो कोई मुश्किल नहीं है। और ये 2 मैंने सुपारी ले ली है। जैसे यदि आपके पास कुबेर जी की फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी के भी कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 सुपारी मैंने रख ली है। और थोड़ा सा चावल भी रख लीजिए, अक्षत जो बोलते हैं, अक्षत के रूप में 1 कटोरी चावल रख लीजिए थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लाई और बतासे रख लेते हैं। तो लाई बतासे भी धनतेरस की पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सब में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो बहुत ज़रूरी हैं, ऐसा कुछ और जो आसानी से मिल जाएंगे। और ये इसमें हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। तो इसमें जो भी हमारे किचन में जड़ी बूटियाँ के रूप में जो भी होता है, औषधि जिसको बोलते हैं, तो तुलसी का पत्ता है, काली मिर्च है और हल्दी की गांठ है, कड़ी पत्ता और भी चीज़ें जो यदि आपके पास हैं तो आप उसको रख सकते हैं। और उसके बाद फिर ये हम कुछ मैंने करेंसी रखी हुई है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़े से पैसे रख लीजिए। और नई करेंसी है तो और भी अच्छा है। और ये चांदी का सिक्का है जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। और ये कौड़ी है और ये गोमती चक्र है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है धनतेरस की पूजा में, तो आप इसे ज़रूर लेके आइए। बहुत शुभ माना जाता है कुबेर जी की पूजा में, धनतेरस की पूजा में। और कुछ सोने का आपके पास जो कुछ भी है तो रख लीजिए। मैंने अंगूठी रखी है, आपके पास और कुछ भी है या आपने कुछ ख़रीदा है तो वो भी आप रख लीजिए। और कोई भी धातु, सोने चांदी की धातु या किसी भी चीज़ की, स्टील की, कुछ भी खरीदते हैं उसकी पूजा ज़रूर करें। और ये थोड़ा सा प्रसाद रखा है, या तो आप अपने हाथों से बना लीजिए और या तो बाज़ार से ख़रीद के कोई मिठाई ले आइए, कुछ भी ले आइए प्रसाद के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। और ये थोड़े से फूल वगैरह रख लिए हैं कि घर में लगे हों तो और अच्छी बात है। एकदम ताज़े फूल तोड़ के चढ़ाइए। और ये है कलावा जो कि पूजा में काम आएगा। और ये है घी का दीपक। तो घी का दीपक जलाएं कुबेर जी को, थोड़ा सा घी डाल लीजिए, उसमें बाती लगा लीजिए। तो ये घी का दीपक हो गया। और उसके बाद फिर ये है धूप बत्ती भी हो गई है। धूप बत्ती भी रख लीजिए आप, धूप बत्ती रख लीजिए, अगरबत्ती रख लीजिए और माचिस रख लीजिए, यानी सभी चीज़ें रख लीजिए ताकि पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। थोड़ा सा मैंने डिब्बी में सिंदूर रख लिया है चढ़ाने के लिए। सिंदूर आप कोई सा भी रख लीजिए, कुमकुम रख लीजिए, पीला सिंदूर रख लीजिए, जो भी आपको रखना है। और ये थोड़े से फल मैंने रख लिए हैं, फल में आप जो कुछ भी चाहें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके पास घर में हो, वो सब आप रख लीजिए, ठीक है। और सबसे मेन ज़रूरी है कि धनतेरस के दिन आप झाड़ू ज़रूर खरीद के लाएँ, ज़रूर से ज़रूर खरीद के लाएँ। तो बड़ी झाड़ू लेकर आएँ जो हम घर पे यूज करते हैं। ये मैंने पूजा के लिए
छोटी झाड़ू लेकर आई है, इसको पूजा के लिए पूजा की जाती है या रख के। तो बड़ी झाड़ू भी आप लेकर आएँ जो हम घर पे जिसको यूज कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी सामान मैंने बताया है आप लोगों को, ये सब ज़रूरी सामान है। ये सब आसानी से आपके किचन में, मार्केट में, कहीं भी आपको ये सब सामान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सब हो गई धनतेरस की सामग्री। मैंने आप लोगों को पूजा की जो भी ज़रूरी सामान है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इन सभी चीज़ों से और पूरी विधि के साथ आप धनतेरस की पूजा करिए, तो देखिए फिर महाराज कैसे आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और धन की वर्षा ज़रूर करेंगे। ये हैं धनतेरस के 13 दिए। तो यदि आपके यहाँ जलाए जाते हैं तो आप ज़रूर जलाइए, और यदि नहीं जलाए जाते हैं तो कोई बात नहीं। और ये है यम का दिया। यम के दिए में 4 बाती होती हैं। तो यदि आपके यहाँ ऐसे ये सब होता है तो जो चीज़ें होती हैं वही करिए, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 13 दिए हैं ये। तो किसी किसी के यहाँ आटे के दिए जलाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ ये मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। तो जो भी जलाए जाते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यदि पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।